अब हम आते हैं नॉमिनल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेजेस और डैमेजेस ड्यू टू मेंटल सफरिंग के ऊपर। इन तीन टाइप ऑफ डैमेजेस को अब हम डिस्कस करेंगे दैट इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनल डैमेजेस को। व्हाट आर नॉमिनल डैमेजेस? यहां पे नॉमिनल डैमेजेस हम तब बोलेंगे जब पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ है, व्हेन द पार्टी सफर्स नो लॉस, बट यहां पे उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। यानी इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ द लीगल राइट ऑफ द पार्टीज बट द पार्टी सफर्स नो एक्चुअल लॉस, देन इन दिस केस द कोर्ट कैन अवॉर्ड नॉमिनल डैमेजेस। यहां पे जो डैमेजेस का अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो यू कैन से दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ damages are given under nominal damages. ओके, अब इसके बाद आता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब एग्जेम्पलरी डैमेजेस जो होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में कोर्ट अवॉर्ड करता है, यानी उन केसेस में एग्जेम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड होते हैं जहां पे बहुत ही कोई ग्रेव सर्कमस्टांस हो और कोर्ट को एक एग्जांपल सेट करना हो थ्रू डैमेजेस, देन ओनली इन दोस केसेस एग्जेम्पलरी डैमेजेस विल बी प्रोवाइडेड। नॉर्मली आप देखोगे कि ब्रीच ऑफ मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन दीज टाइप ऑफ केसेस एग्जेम्पलरी डैमेजेस आर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। ओके, बट आपको यहां पर याद रखना है दैट दिस रेमेडी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी। ओके, अब इसके अलावा हम आते हैं डैमेजेस ड्यू टू मेंटल सफरिंग। यानी अगर पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेंटल सफरिंग हुई है, मेंटल पेन हुई है, तो यहां पे कोर्ट जो है यूजुअली डैमेजेस प्रोवाइड नहीं करती है। देयर आर नो डैमेजेस प्रोवाइडेड फॉर मेंटल सफरिंग। ये जनरल केस होता है, यूजुअल केस होता है, बट यहां पे हमारे सामने कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां पे कोर्ट ने मेंटल सफरिंग के लिए डैमेजेस प्रोवाइड करें। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न वर्सेस ओलेथ बैंक का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, यहां पे द पिटिशनर वेंट टू अब्रॉड, वो अपनी कंट्री के बाहर गया था। सपोज ए इज द पिटिशनर। अब जब ये कंट्री के बाहर गया था तो एक एटीएम में गया था पैसे निकालने के लिए, बट द बैंक रिफ्यूज टू रिलीज द मनी डिस्पाइट ए हैविंग सफिशिएंट बैंक बैलेंस। ए के पास बैंक में पूरे पैसे थे, फिर भी यहां पे बैंक ने इसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। अब यहां पे ऑब्वियसली ए को बहुत ज्यादा मेंटल सफरिंग हुई। एक दूसरी कंट्री में ये गया था, वहां पे इसको पैसे निकालने नहीं दिए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इसने पैसे का इंतजाम किया और वहां पे ये रहा, बट ऑब्वियसली ए हैड टू एंड्योर अ लॉट ऑफ मेंटल पेन। अब इन दिस केस कोर्ट अवॉर्डेड डैमेजेस ड्यू टू मेंटल सफरिंग। यहां पे ए को जो भी मेंटल सफरिंग हुई थी, इस चीज के लिए कोर्ट ने यहां पे डैमेजेस अवॉर्ड करे थे। ओके, तो ये तो एक केस हो गया हमारा। इसके अलावा वी हैव द केस ऑफ राजकिशोर। अब इस केस में क्या हुआ था, यहां पे जो पिटिशनर था इसने कार को इंपोर्ट करवाया था। सपोज हम मान लेते हैं द पिटिशनर हियर इज एफ। इसने कार को इंपोर्ट करवाने का ऑर्डर दिया था जी को। ओके, और यहां पे जी को इसने एक एडवांस पेमेंट भी कर दी थी जी को। अब आगे जाके जी कुड नॉट इंपोर्ट दिस कार। जी इस कार को इंपोर्ट नहीं करवा पाया। यहां पे आप देख रहे हो एफ और जी के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही है, लेकिन कोर्ट है यहां पे एफ के मेंटल सफरिंग के लिए
मेंटल सफरिंग के लिए डैमेजेस को अवॉइड किया था। ओके, तो यहां पे हमको ये केस भी याद रखना है।